बिहार के 1300 राजस्व ग्राम में भूमि सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में चल रहा है, लेकिन बिहार के तमाम जिलों से ऐसी खबरें आ रही है कि अब सड़क पर विरोध होना शुरू हो चुका है और जगह जगह पर आंदोलन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि पटना से सटे ही विक्रम और बताया जा रहा कि बिहटा के 7 पंचायत के लोगों ने सड़क पर इसका उतरकर विरोध करना शुरू कर दिया। जमीन सर्वे का बहिष्कार कर दिया गया है। और आपको एक जानकारी और देते चले कि बिहार के 197 वर्ग किलोमीटर में सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि अब जमीन सर्वे का काम नहीं होगा, यानी कि बिहार के 197 वर्ग किलोमीटर एरिया में अब सरकार जमीन सर्वे का काम नहीं कराएगी। जगह जगह से विरोध क्यों हो रहा है, हर जिले में आंदोलन की शुरुआत क्यों हो चुकी है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और हम लगातार भूमि सर्वेक्षण पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रतिदिन एक रिपोर्टिंग इस पे कर रहे हैं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आ रहा है जो कि आप लोग को जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। और आपको बताते चले कि पटना से सटे बिहटा और विक्रम के 7 पंचायत के लोगों ने भूमि सर्वेक्षण का बहिष्कार कर दिया है। और एक जानकारी और आप ले लीजिए कि सरकार ने फैसला ले लिया है कि 197 वर्ग किलोमीटर जमीन का अब सर्वे नहीं होगा। हम विरोध और बहिष्कार क्यों हो रहा है उसके बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि पटना जिले के 197 वर्ग किलोमीटर का इलाका पहले चरण के जमीन सर्वे से बाहर रहेगा। इसमें गंगा किनारे और 16 नगर निकायों की जमीनें दोनों शामिल है। हालांकि गंगा किनारे की जमीन को वर्ष 1985 और 86 के सर्वे में भी शामिल नहीं किया गया था, और वर्ष 85-86 के सर्वे में शामिल नहीं होने के कारण इसका रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड होते हुए भी भौतिक सत्यापन में ऐसी जमीन का मूल स्वरूप ही नहीं मिला था। इसलिए पहले चरण के सर्वे में भी इन इलाकों को शामिल नहीं किया गया है। पटना जिले का कुल क्षेत्रफल 3202 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 3005 वर्ग किलोमीटर एरिया का ही सिर्फ और सिर्फ सर्वे होगा। और असर्वेक्षित की श्रेणी में मनेर, दानापुर, यानी कि हम उन एरिया के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर सरकार भूमि सर्वेक्षण नहीं कराने जा रही है। मनेर, दानापुर, पटना सदर, फतुहा, बाढ़, बख्तियारपुर और मोकामा अंचल का दियारा क्षेत्र इसमें शामिल है, जिन क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण का काम नहीं होगा। बिहार में वर्ष 1985-86 में भूमि सर्वे हुआ था। उस समय पटना जिले में गंगा किनारे के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनका सर्वे नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण था कि नक्शा में तो भूमि दर्शाया गया था, लेकिन भौतिक रूप से जमीन ही नहीं थी। सर्वे कराने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट में ऐसे गांव जो गंगा नदी के किनारे थे तथा भूमि का भौतिक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पा रही थी, उसे सर्वे से बाहर कर दिया गया था। जिसके बाद जो भूमि सर्वे की गई उसी के अनुसार पटना जिले की जमीन का नक्शा तैयार कर दिया गया था। और ये गलती कहीं ना कहीं सरकार की है, और सरकार ने अपनी इस गलती के लिए अपने कदम अब पीछे खींच लिए हैं। और बताया जा रहा कि 197 वर्ग किलोमीटर एरिया का सर्वे अब नहीं होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हर एक जिले से, पंचायत से बहिष्कार क्यों हो रहा है। आपको बताते चले कि ग्राम सभा लगाया जा रहा है और राजस्व विभाग के कर्मचारी गांव में जा जाकर ग्राम सभा लगाकर लोगों को जानकारी देने का काम कर रहे हैं।
लेकिन लोगों का तो कुछ और ही कहना है। और लोगों का दरअसल कहना है कि जमीन सर्वे जो कराया जा रहा है ये जल्दीबाजी में कराया जा रहा है। दूसरा आरोप जो पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने लगाया था वो काफी गंभीर आरोप था कि सरकार के पास खुद जमीन के कागजात नहीं है, यानी कि कहीं ऑफिस में आग लग गई, कहीं पे आग लगने के कारण सारे रिकॉर्ड्स जल गए, और सरकार के पास जब खुद ही डाटा नहीं है तो वो फिर जमीन सर्वे कैसे करा सकती है। दूसरा सवाल लोग उठा रहे हैं कि जमीन के कागजात लोगों के पास पूरे नहीं हैं, उसको पूरे करने के लिए समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद कोई आसान व्यवस्था लागू करनी चाहिए। क्योंकि आप खतियान निकालने के लिए जाइए, दाखिल खारिज कराने के लिए जाइए, वंशावली बनवाने के लिए जाइए, या जमीन का किसी भी कागजात से जुड़े आप अपडेट कराने जाइए तो उसमें सीओ द्वारा, डीएसएलआर द्वारा, यानी कि राजस्व विभाग के कर्मी द्वारा घूस की मांग की जाती है। आप समझ सकते हैं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग क्या, करोड़ों लोग बिहार से बाहर रहते हैं जीवन यापन के लिए, रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, और ये सभी लोग अपने बाल बच्चे का, आप जरा सोचिए कि जो लोग बाहर रह रहा है, परिवार को साथ रख रहा है, उनके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, पत्नी कहीं पे नौकरी कर रही है, खुद कहीं पे नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इन लोगों को सारा काम धंधा छोड़ करके, अपने बच्चों की स्कूल छोड़वा करके, स्कूल नागा करवा करके इन लोग को बिहार आना पड़ रहा है। 1 महीने से ये लोग कागज अपडेट कराने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी इनकी सुन नहीं रहे हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा, आक्रोश लगातार भड़कता जा रहा है। एक तरफ घूस की मांग की जा रही है और साफ साफ ऐसी धमकी दी जा रही है कि अगर घूस नहीं दोगे तो तुम्हारे विपक्षी के नाम पर जमीन कर देंगे, यानी कि ये कहीं ना कहीं गुंडाई बतियाया जा रहा है। लगातार कोई भी ऐसा दिन नहीं खाली जा रहा है जिस दिन कोई ना कोई अधिकारी घूस लेते हुए नहीं पकड़ा जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि भूमि सर्वेक्षण में आखिर हो क्या रहा है। लूटमार मची हुई है और सारे राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी लूट लूट कर अपना घर भर रहे हैं। और यहाँ तक तो खबर आ रही है कि कुछ सारे राजस्व कर्मी ने तो स्विस बैंक में भी खाता खुलवा लिया है। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते, ये सुनी सुनाई बातें हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि जो खबर आ रही है वो लगातार कागजात दुरुस्त नहीं होने के कारण लोगों को समस्या आ रही है और इसी के कारण लोग लगातार नाराज बता रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि बताया जा रहा कि भूमि सर्वेक्षण में लगातार विवाद भी बढ़ता चला जा रहा है, खूनी खेल भी शुरू हो चुका है और जमीन के दस्तावेजों में सुधार करवाने के लिए अंचल कार्यालय में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सुधार नहीं हो पा रहा है। अंचल कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारियों के नहीं मिलने से लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। फरियादी अंचल से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक रोज गुहार लगा रहे हैं और लगातार भूमि विवाद और उससे उपजे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सही व्यक्ति को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए बिहार भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा है, ऐसा राजस्व मंत्री कह रहे हैं। लेकिन राजस्व मंत्री कुछ और कह रहे हैं और हो कुछ और रहा है। लोगों को जितनी परेशानी हो रही है, तो लोगों को जो परेशानी हो रही है इसके लिए सरकार को सबसे पहले ये निर्देश जारी करना चाहिए था कि जिन लोगों के पास कागजात पूरे नहीं हैं वो लोग अपने कागजात सही करवाए। इसके लिए एक समय सीमा कम से कम 1 साल का दिया जाना चाहिए था, ताकि बहुत सारे लोग का बंटवारा नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग जो है अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उन सारे लोगों को समय दिया जाना चाहिए था। दूसरा चीज कि सब कुछ ऑनलाइन की व्यवस्था कराई जानी चाहिए थी, ताकि घूस वाला ये मामला ना बढ़े और जल्दबाजी में जो कराया जा रहा है जिसके कारण खूनी खेल शुरू हो रहा है। जगह जगह से कहीं से मारपीट की तो कहीं से हत्या की सूचना आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठान लिया है कि बिहार के लोगों को जमीन विवाद में एक दूसरे की हत्या करवा दी जाए। ये कोई कम थोड़े ही था कि पहले भी एक डेटा के अनुसार बताया जाता है कि बिहार में हो रही 65% हत्याएं और मारपीट के जो केसेज है वो जमीन विवाद में हो रही है। और जमीन विवाद में एक बार फिर से खूनी खेल शुरू हो गया है। तो क्या आप हमारी इस बात से सहमत है कि बिहार सरकार को पहले 1 साल का कम से कम लोगों को समय देना चाहिए था,
ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने कागजात को जुटा सकते थे। ये जो कम समय सीमा दिया गया, जिसके कारण लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को तो छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो त्यागपत्र देकर, रिजाइन देकर, यानी कि अपनी नौकरी को छोड़कर आना पड़ा है। ये कहीं ना कहीं सरकार एक तरीके से गलत कर रही है। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।